हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। लीजिए आपका अपना चैनल चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, और उसी दिन मैंने वादा किया था कि इसके अपोजिट भी एक्सपेरिमेंट मैं लेके आऊँगा। अर्थात आज चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होते आप सब देख पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा पिछला वीडियो। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था ओस्टेड साहब के प्रयोग से 1820। उसके बाद 1820 के उस प्रयोग के बाद माइकल फैराडे ने इसका विलोम खोजने का प्रयास चालू कर दिया था। धीरे 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 बिना थके, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगभग 11 साल लग गए उसको। और 11 साल के बाद माइकल फैराडे ने ओस्टेड के प्रयोग का विलोम ढूंढ निकाला। अर्थात माइकल फैराडे ने 1831 में ये करके दिखा दिया कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। मैं आज उसी के प्रयोग को आप लोगों के समक्ष खेल खेल में रखने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। लीजिए अब कैमरा आपके एक्सपेरिमेंटल टेबल के ऊपर में केंद्रित होता है। प्यारे बच्चों, लीजिए अब कैमरा टेबल पर केंद्रित है। मैं इस एक्सपेरिमेंट में जो आवश्यक उपकरण है उससे आपका परिचय करवा देता हूं। आपको यहाँ पर एक गैलेनोमीटर दिखाई दे रहा है, धारामापी। ये धारामापी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये धारामापी है। इसका काम होता है किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाना। यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ जो संकेतक लगा हुआ है उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। यदि विक्षेप उत्पन्न हो गया इसके संकेतक में तो आप लोग मान के चलिए उस परिपथ में विद्युत धारा का अस्तित्व है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा आने वाला। ये जो सुई आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें जरा भी विक्षेप हुआ तो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, ये डियर देखिए, ये यहाँ पर एक कुंडली दिखाई दे रहा है। आपको एक कुंडली दिखाई दे रहा होगा। इस कुंडली को बनाने के लिए विद्युत रोधी पदार्थ से लेपित कॉपर का तार लिया गया है। लगभग ये 10 मीटर लंबा तार है जिसको लपेट करके कुंडली बनाया गया है। देखिएगा डियर, इसका महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये कुंडली, ये गैलेनोमीटर अर्थात धारामापी, और अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ये चुंबक। ये चुंबक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। लीजिए डियर, इन्हीं तीनों ऑपरेटर से ही यहाँ पर ये प्रयोग संपन्न होने वाला है। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये चेक कर लें कि हमारा ये जो धारामापी है वाकई में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं कुछ समय के लिए एक सेल को लेता हूं। वैसे इस प्रयोग में फिर सेल का कोई रोल नहीं रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम धारामापी सही है अथवा नहीं है इसको चेक कर लें। यदि सही है तो इसमें विक्षेप दोनों तरफ होना चाहिए। लीजिए आप स्क्रीन की ओर नजर डालिए। ये देखिए, एक तरफ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब इसको हम दूसरे तरफ दिशा बदल करके भी विक्षेप उत्पन्न करवा सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे
तो हमारा जो धारा मापी है वो बिल्कुल सही है। अब सेल का रोल यही खत्म होता है। इस प्रयोग में सेल का कोई काम नहीं है। लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस विद्युत परिपथ से मैं आपको परिचय करवा दूं। ये कुंडली आपको दिखाई दे रहा है। कुंडली के 2 सिरे हैं। दोनों सिरों को क्रमशः हम धारा मापी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित होता है। हम लोग अभी तक केवल यही जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है। ये बल लगता है चालक के फ्री इलेक्ट्रॉन पर और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करता है और इस प्रकार से गतिशील आवेश ही विद्युत धारा का निर्माण करता है। ये हम लोग अभी तक जानते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ बड़ा ही अजूबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सेल या बैटरी बिल्कुल नहीं है। बिना सेल के बिना बैटरी के भी आपको इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का फीलिंग होने वाला है, अनुभव होने वाला है। ये कमाल का घटना आपके सामने इस एक्सपेरिमेंटल टेबल पर आज घटने वाला है। आज आप लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा अजूबा घटना लीजिए चंद सेकंड में आपके टेबल में घटने वाला है। तो चलिए नजर बनाए रखें। लीजिए नजर स्क्रीन पर बनाए रखें। केवल हमें कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाना है। ये कुंडली देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे हाथ में एक मैग्नेट है। मैं मैग्नेट को कुंडली के पास चलाऊंगा। आपका सारा ध्यान नजर गैल्वेनोमीटर के संकेतक के ऊपर रखें। यदि संकेतक में विक्षेप उत्पन्न हो गया तो मान के चलिए यहाँ पर बगैर सेल के बगैर बैटरी के विद्युत धारा प्रेरित हो गया है। तो कमाल का घटना हो जाएगा। कब? यदि विक्षेप हुआ तो नजर बनाए रखें। मैं मैग्नेट को कुंडली के पास चला रहा हूं। ये देखिए आपको यहाँ पर संकेतक जो है वो हिलता हुआ नजर आएगा और संकेतक हिल रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर परिपथ में धारा प्रेरित हो चुका है। लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीन के ऊपर नजर बनाए रखें। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो चुका है। विक्षेप कम ही सही, कम मात्रा में यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन हो रही है। संकेतक विक्षेप दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रेरित हो चुका है। लीजिए प्यारे बच्चों, ये घटना आपको यहाँ पर घटित होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब मैं चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहा हूँ तो विक्षेप एक दिशा में लग रहा है। जब इसको दूर ले जा रहा हूँ तो विक्षेप दूसरे दिशा में हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि इस घटना के लिए उत्तरदायी ये मैग्नेट है। अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो गया है। इस प्रयोग को संपन्न करवाया था 1831 में माइकल फैराडे ने। इस समय मतलब 1831 में इस प्रयोग के लिए इसका हंसी भी उड़ाया गया था। जरा सोचिएगा, 11 साल का मेहनत के बाद जब ये सफलता हासिल की तब भी कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। उस समय इन्होंने कहा था अभी तो आप हंस लीजिए, मेरा प्रयोग अभी बच्चा है, बड़े होने दीजिए फिर इसका कमाल देखना। और प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसी सिद्धांत पर ही आगे चल करके विद्युत जनित्र का निर्माण किया गया, जनरेटर का निर्माण किया गया, जिसके 3 भाग होते हैं, कुंडली, चुंबक
और टरबाइन। कुंडली और चुंबक दोनों में से एक स्थिर रहता है, एक घूमता है। प्रायः चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर घुमाया जाता है टरबाइन के द्वारा। आप लोगों ने जल के द्वारा विद्युत पैदा करना ऐसा सुने होंगे। तो जल जो है, बांध का जो जल है वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन में कुंडली फिट रहता है, तो वहां पर बिजली पैदा हो जाता है। तो चुंबक और कुंडली दोनों में से कोई एक गति करे, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक गति। अर्थात जब कुंडली और चुंबक दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में धारा प्रेरित हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही विद्युत जनित्र का निर्माण किया जाता है। आज देश के जितने विद्युत केंद्र हैं सभी में इसी सिद्धांत का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो निश्चित है आपको पसंद आएगा। आप कमेंट्स जरूर करिएगा। सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करवाइए। इसका जितना शेयर हो सके आप करिए, ताकि आपको विज्ञान की बात के अंतर्गत नई प्रयोग से आप मिल सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।